नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 4 से 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर निम्न में से किस राज्य में भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी? उड़ीसा राज्य में की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल प्रदाय योजना की आधारशिला रखेंगे? सूरजपुर जिले में रखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कब जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर को की है। किसकी याद में की है? बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? श्री विष्णुदेव साय को चुना गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन मित्र और पर्यटन निधि योजना में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? सूरजपुर जिले को शामिल किया गया है। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर बेहतर काम करने के लिए इस साल स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के अक्षय ऊर्जा विकास विक्रम मतलब क्रेडा को देश भर में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चित निरंजन भाटा छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? धमतरी जिले से संबंधित है। पोषण जागरूकता गतिविधियों में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें क्रम के सांसद कौन है? तो तोखन लाल साहू जो है 7वें क्रम के सांसद है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेहरू राम निषाद को छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद को बनाया गया है। नेहरू राम निषाद धमतरी जिला के ग्राम वारना के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कितने रुपए अनुदान राशि प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को पूर्व में 50,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान किया जाता था। इस योजना में संशोधन कर अनुदान राशि में वृद्धि कर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी चर्चा में क्यों है यह योजना? तो चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में दीदी ई रिक्शा सहायता योजना से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की अन्नू की तकदीर बदली है, क्योंकि इस योजना के तहत ना उनको यह अनुदान राशि दी गई जिससे उनकी जो है स्थिति बदली है। ठीक है, इसलिए यह योजना अभी चर्चा में है और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर जिले में किया गया है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो है ना, प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन स्थल जो था रायपुर स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड परिसर में इसका आयोजन किया गया था। किसका? प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रायपुर में किया गया था। इसका उद्घाटन जो है ना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वन संपदा, औषधि उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो संपदा है, पारंपरिक वन संपदा, औषधि उत्पाद और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करना ही इस शिखर सम्मेलन का मतलब हरित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वैद्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दशरथ नेताम द्वारा प्रदर्शित पारंपरिक औषधियों का अवलोकन किया। जसपुर के हैंडमेड ग्रीन टी, हर्बल च्यवनप्राश और बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय द्वारा तैयार किए गए शुद्ध हर्बल उत्पादों का अवलोकन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने देवरी के मोहरी वादक विशाल राम यादव और कोल्हापुरी दुर्ग के चिकारा वादक
श्री मनोहरन दास बंजारे के लोक वाद्य प्रदर्शन का भी आनंद लिया। भित्ति चित्र कलाकार डॉक्टर डॉक्टर शशि प्रिया उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को उनकी टीम द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों के बारे में बताया, जिसमें रजवाड़ कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आदिम संस्कृति, लोक जीवन और पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना डिटेल आपको इस सम्मेलन के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य उत्सव समारोह कब से शुरू होगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 नवंबर को राज्योत्सव समारोह शुरू होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन जो राज्योत्सव समारोह है ना, वो 4 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य उत्सव समारोह 4 नवंबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव स्थल पर राज्योत्सव में के कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 1 नवंबर को राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, जिस दिन से इसे छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन समस्त जो कार्यालय हैं और संस्थाओं के स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं और इसी अवसर पर राज्योत्सव समारोह जो छत्तीसगढ़ में होगा 4 नवंबर से 6 नवंबर तक। ठीक है, कहाँ होगा? नवा रायपुर में होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री विष्णुदेव साय जी ने धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो दूसरा नाम है वो जो है ना, वो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है। दोनों में से किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने यहाँ बिलासपुर और सरगुजा संभाग में प्रतिवर्ष कर्मा महोत्सव आयोजन कराने की घोषणा भी की है। ठीक है, तो धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया श्री विष्णुदेव साय जी ने किया। कहाँ किए हैं? बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में किया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी डिटेल है जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो डिटेल भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, या आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से आदिवासी समाज के उत्थान, कल्याण एवं विकास के लिए धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों को भी शामिल किया गया है। जो धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना है, देश के 63,000 जनजाति बहुल ग्रामों में चलाई जाएगी। इस मिशन में 79,156 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की लखपति दीदी मान कुंवर बाई और परिवारजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से इसी कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में लगभग 32% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6,691 आदिवासी बहुल गांव का चयन किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत किस जिले को छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीएफ प्लस मॉडल जिला घोषित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले को छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीएफ प्लस मॉडल जिला घोषित किया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिला दुर्ग को 15 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ओडीएफ प्लस मॉडल जिला घोषित किया गया था।
आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।